नमस्कार। जय हिंद साथी। मैं हूं विवेक औदिच्य। स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल औदिच्य एग्जाम प्रिपरेशन पर। फ्रेंड्स, जैसा कि आप थंबनेल देख रहे हैं कि कवि एवं उनकी रचनाएं, धांसू ट्रिक 200 प्लस रचनाएं मात्र 10 मिनट में और जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। तो दोस्तों, यदि आप इस थंबनेल को देख करके इस वीडियो को क्लिक किया है तो जी हाँ दोस्तों, आप सही वीडियो पर हैं। वीडियो को अंत तक देखें। मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप तुलसीदास को, अमीर खुसरो को, विद्यापति को, जयशंकर प्रसाद को, तमाम कवियों को की रचनाओं को आसानी से याद कर सकते हैं। तो दोस्तों, चलते हैं पहली श्रृंखला की तरफ। पहली स्क्रीन पर आपको क्या दिख रहा है? तुलसीदास दिख रहा होगा। तुलसीदास के बारे में एक लाइन में, एक वाक्य में याद करिए। जापान गए दो कवि, राम व कृष्ण राह में गीत गाते हैं। एक वाक्य याद करिए कि जापान गए दो कवि, राम व कृष्ण राह में गीत गाते हैं। इस एकमात्र वाक्य से आपको तुलसीदास की 14 रचनाएं याद हो जाएंगी। देखो, जा मतलब क्या? जा मतलब आपका हो जाएगा जानकी मंगल। पा मतलब पार्वती मंगल। दो मतलब दोहावली। कवि मतलब कवितावली। रा का मतलब है रामचरितमानस, रामाज्ञा, रामलला नहचू। वा का मतलब क्या है? विनय पत्रिका, वर्वे, वैराग्य संदीपनी। और कृष्ण का क्या मतलब है? कृष्ण का मतलब है कृष्ण गीतिका। और हा का क्या मतलब है? हनुमान चालीसा। और गीत का क्या मतलब है? गीतावली। तो जानकी मंगल, पार्वती मंगल, दोहावली, कवितावली, रामचरितमानस, रामाज्ञा, रामलला नहचू, विनय पत्रिका, वर्वे, रामायण, वैराग्य संदीपनी, कृष्ण गीतावली, हनुमान चालीसा और गीत गीतावली। तो एक लाइन में आपको ट्रिक याद हुई। जापान गए दो कवि, राम व कृष्ण राह में गीत गाते हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ और नेक्स्ट ट्रिक की तरफ। नेक्स्ट कवि का नाम है अमीर खुसरो। अमीर खुसरो। अमीर खुसरो के लिए बहुत ही बेहतरीन ट्रिक है कि खली की हालत नाजुक। एक ट्रिक याद करिए, बेहतरीन ट्रिक, ट्रिक नंबर 2 कि खली की हालत नाजुक। खली मतलब क्या? खलिक बारी। इन्होंने एक पुस्तक लिखी खलिक बारी। एक पुस्तक इन्होंने लिखी हालत कन्हैया। और एक पुस्तक इन्होंने लिखी है नजरानाए हिंद। तो खली की हालत नाजुक, अमीर खुसरो। यदि मैं बात करूं अमीर खुसरो की, तो अमीर खुसरो के बारे में दोस्तों बहुत सारी बातें हैं। जैसे अमीर खुसरो को वास्तविक नाम अब्दुल हसन था। ये पटियाली कासगंज के रहने वाले थे। इनको तोताई हिंद कहा जाता है। अमीर खुसरो को ने ही मुकली, मुकरी, पहेली, कव्वाली और तराना का आविष्कार किया। अमीर खुसरो ने ही तबला और सितार का आविष्कार किया। अमीर खुसरो ने सबसे ज्यादा शासकों के शासन काल में अपना काव्य पाठ किया। 7 शासकों के शासन काल में काव्य पाठ किया। तो सारी की सारी चीजें आपको पता चल रही हैं। नेक्स्ट आपके लिए कवि आते हैं विद्यापति। विद्यापति के लिए तीसरे नंबर की ट्रिक बनती है पद लता पता। पद लता पता। पद मतलब पदावली, लता मतलब कीर्ति लता और पता मतलब कीर्ति पताका। विद्यापति के लिए ट्रिक याद रखनी है कि पद लता पता। पद मतलब पदावली, लता मतलब कीर्ति लता और पता मतलब कीर्ति पताका। याद रहेंगी? बोलो सर, आप बता रहे हैं बहुत ही बेहतरीन बता रहे हैं, याद रहेंगी और भूलेंगे भी नहीं। एग्जाम में आएगा तो फिर कर जाएंगे। अब देखो, बहुत ही बेहतरीन ट्रिक किसके लिए? जयशंकर प्रसाद जी के लिए। देखते हैं जयशंकर प्रसाद जी के लिए बहुत बेहतरीन ट्रिक क्या है। जयशंकर प्रसाद जी के लिए ट्रिक एक कहानी के माध्यम से मैंने जयशंकर प्रसाद की सारी रचनाओं को समाहित किया है। चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त और जयशंकर प्रसाद आपस में घनिष्ठ मित्र थे। और कामायनी जो थी वह उनकी सहपाठी थी, क्लासमेट थी। भाई चंद्रगुप्त और स्कंदगुप्त की जयशंकर प्रसाद के घनिष्ठ मित्र थे। कामायनी उनकी सहपाठी थी। जो कि कामायनी किसकी पुत्री थी? अजात शत्रु की पुत्री थी। एक दिन जयशंकर प्रसाद ने कामायनी को झरने पर तितली पकड़ते देखा। उनके मन में प्रेम की लहर उठ गई और वह उनके इंद्रजाल में फंस गए। उन्होंने राजसी थूकते हुए कहा कि बस कामायनी, बस एक घूंट झरने की पानी की कामना है आपके हाथों। लेकिन इतने में क्या हुआ? महाराणा आ गए। महाराणा के कारण कामायनी और जयशंकर का जो प्रेम प्रसंग था वो वहीं पर रुक गया।
और उनका प्यार इरावती की तरह अधूरा रह गया। इस अधूरे प्रेम के कारण आंसुओं की आंधी आ गई। अब देखो जितने भी मैंने रेड बना रखे हैं, रेड फॉन्ट में लिख रखे हैं, ये सारी के सारे इनकी रचनाएं हैं। चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, अजातशत्रु इनके नाटक हैं। कामायनी इनका बहुत बड़ा उपनिषद माना जाता है, छायावाद का उपनिषद माना जाता है। झरना इनकी रचना, प्रेम लहर इनकी रचना, इंद्रजाल इनकी रचना रचना राजश्री, एक घूंट कामना, महाराणा, इरावती, आंसू, आंधी, ये सारी इनकी रचनाएं। तो कैसी लगी दोस्तों आपको ट्रिक? यदि आप इसी तरीके से हिंदी साहित्य के सारे रचनाकारों की ट्रिक देख सीखना चाहते हैं, और दोस्तों यदि आप हिंदी को बहुत ही आसान और सहल तरीके से ट्रिक का पिटारा आप लेना चाहते हैं, तो दोस्तों आज ही चैनल को सब्सक्राइब करें यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। और यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब पहले से कर रखा है तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्त। यदि वीडियो पसंद आया है तो जल्दी से एक लाइक करिए और एक प्यारा सा कमेंट करिए कैसी लगी आपको वीडियो। शाम 5 बजे डेली आपको एक ट्रिक मिलेगी, डेली आपको एक ट्रिक मिलेगी। हिंदी साहित्य हो, चाहे हिंदी व्याकरण हो, चाहे हिंदी भाषा हो, तीनों की समाहित तरीके से, चाहे तद्भव सम, देश विदेश शब्द, विलोम शब्द, पर्यायवाची मुहावरे या हिंदी साहित्य, सारी की सारी ट्रिक मैं लेकर आ रहा हूं आप लोगों के लिए। शाम 5 बजे देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद। जय हिंद साथियों।